प्रश्नावली कितना है? 1 का 1। प्रश्नावली 1 का 1। इसमें 1 में देखो क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे यानी खाली स्थानों को भरे। और 1 में टोटल जो है 6 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन दिया गया है? 6। और 6 क्वेश्चन में रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसको हमको फिल करना है। चलो देखते हैं। 1 में 1 के 1 में देखो, यदि B बराबर AC, B बराबर AC, तो B A का खाली स्थान है। B बराबर AC है तो B जो है A का क्या है? A का क्या है वही भराएगा। जैसे देखो मान के चलो हम B बराबर 24 लेते हैं, तो 24 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 8। हम 4 गुने 6 भी लिख सकते थे, 2 गुने 12 भी लिख सकते थे, 1 गुने 24 भी लिख सकते थे, 8 गुने 3 भी लिख सकते थे। उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस A को पकड़ना है। इसे मान के चलो B है 24 और A हो गया 3। तो इसमें समझो 24 जो है 3 का क्या है? 3 का क्या है 24? तो देखो 3 में क्या किया है? गुना किया है 8 से, तब आया है 24। यानी 3 का जो है ये गुणज है। गुना करने पर आया है तो ये क्या हो गया? गुणज है। 3 जो है 24 का क्या है? गुणज है। अगर इसी को इसमें समझोगे तो A B का क्या हो जाएगा? गुणज। क्या हो जाएगा? गुणज। क्या हो जाएगा? गुना करने पर आया है तो गुणज, या इसको अपवर्त्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त्य। तो गुणज भरो चाहे अपवर्त्य भरो, दोनों समझ गया। भाग करने पर आए तो उसको कहेंगे भाग करने पर आए तो क्या उसको कहेंगे? भाजक या अपवर्तक। क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे या अपवर्तक कहेंगे। और गुना करने पर आए तो उसको गुणज कहेंगे या अपवर्त्य कहेंगे। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? यहाँ जो खाली स्थान था गुणज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? 24 जो है 3 का क्या है? गुणज है। चाहे B जो A का क्या है? गुणज है। अगर उल्टा पूछता तब दूसरा चीज होता। उसके बाद है यदि भाग एल्गोरिदम। यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में, भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 है। A बराबर कितना है? 72 है। B बराबर 9 है। तो R बराबर खाली स्थान, R बराबर यानी R बराबर क्या होगा? देखो A बराबर BQ प्लस R है, A बराबर BQ प्लस R। इसमें A बराबर कितना है? 72, तो देंगे बराबर। और B बराबर कितना है? 9, तो B के जगह पर देंगे 9। और पूछ रहा है R, तो हम 9 से क्या करेंगे? 72 में भाग देंगे। क्या करेंगे? 9 से 72 में क्या कर देंगे? भाग देंगे। अगर आता है तो डायरेक्ट बना सकता है। 9 8 72 कट गया। तो यानी 9 से 72 में भाग दिया तो भागफल कितना आया? 8। ये भागफल रहता है जोड़। शेषफल कितना आया? पूरा खत्म हो गया, कुछ बचवे नहीं किया, तो इसको हम लिखेंगे 0। यानी इससे क्लियर है कि R बराबर कितना है? R बराबर 0। तो खाली स्थान के जगह पर क्या भराएगा? 0। समझ गया? कोई दिक्कत भी है इसमें? ये आसान है ना? चलो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि भाग एल्गोरिदम जब ये कहे यूक्लिड का भाग लेमा ये सब कहे तो समझ लो सब क्या है? A बराबर BQ प्लस R बराबर है। यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में कह रहा है B बराबर 4, B बराबर 4, Q बराबर 5, Q बराबर
5 कॉमा r बराबर 1, r बराबर 1। तो कह रहा है a बराबर खाली स्थान, a बराबर क्या पूछ रहा है, तो जो यूक्लिड का भाग लेमा है उसको हम लिख लेंगे। a बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर। इसमें जो जो चीज दिया है उसको हम उस जगह पर रख देंगे तो हमारा a निकल जाएगा। देखो तो a बराबर तो दिया नहीं है तो a रहेगा, b बराबर दिया हुआ है कितना, तो 4, गुना दोनों के बीच में गुना रहता है, q बराबर 5, जोड़ r बराबर 1 बनाएंगे तो 4 पंचे 20 जोड़ 1 बराबर कितना होगा, यानी हमारा a बराबर आया है 21। तो a बराबर कितना होगा, 21 होगा। समझ गया, तो रिक्त स्थान में कितना भराएगा, 21। इसके बाद जगह नहीं है, इसको उतार लो कॉपी पर। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक में चौथा क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, a बराबर कितना दिया हुआ है 37, यानी ये जो a है कितना है 37 है। a बराबर 37, b बराबर 4 कॉमा r बराबर 1, तो q बराबर खाली स्थान। इसमें देखो, इसमें a बराबर दिया हुआ है 37, b बराबर दिया हुआ है 4, r बराबर दिया हुआ है 1, और निकालने के लिए कह रहा है q। क्या निकालने के लिए कह रहा है, q। तो इसको, ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, तुम सिखाने के लिए बस हम बता रहे हैं। जब सीख लेना तो इसको फटाक से बिना बनाए हुए भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है। देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a बराबर दिया हुआ है 37, तो 37 होगा, बराबर b दिया हुआ है 4, q तो निकालना ही है तो q ही लिखेंगे, प्लस r बराबर दिया हुआ है 1। अब हम इसको बनाएंगे तो हमारा q निकल जाएगा। देखो 37, इस प्लस 1 को बराबर के यही बगल लाएंगे, बायां बगल, बराबर के दायां बगल है ना, तो बराबर के बायां बगल आएंगे तो हो जाएगा -1 बराबर 4q, या 37 में से गया तो 36 बराबर, या 4 से 36 कट जाएगा, 4 नमा या 9 बराबर q, इसीलिए q बराबर कितना होगा 9। तो q बराबर हमारा निकल गया, कितना होगा q कितना होगा, कैसे निकला है समझ गया, q बराबर कितना होगा 9। उसके बाद पांचवा सवाल देखो क्या कर रहा है, 1 का 5, 92 बराबर कितना बराबर, 92 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 8, ये दिया हुआ है। 92 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 8, 12 7 84, 8 92। तो कह रहा है मस, कौन सी, मस ऑफ 92 12, मस ऑफ 92 12 बराबर होगा मस ऑफ 12 खाली स्थान कौन सी होगा, खाली स्थान में क्या भराएगा सो कर रहा है, और फिर बराबर दे करके दिया हुआ है खाली स्थान। इसमें क्या खाली स्थान दिया हुआ है, दोनों का भरेंगे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो अभी तो जीरो नहीं आया है, तो इसको उतारने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट बनाए इसमें, कि उतार दे इसको। देखो तो उतारिए देते हैं बाहर, हट ले। 92 बराबर कितना है, 12 गुने 7 जोड़ 8। ये देखो प्रक्रिया हम कब तक करते हैं, जब तक जीरो नहीं आता है तब तक। तो अभी तो 8 है, तो हम 12 को उतार देंगे, 12 को उतार देंगे यही बा, और 8 को उतार देंगे। हाँ, तो अब 8 का 8 12, 8 से हम 12 में लगाएंगे तो 8 इकाई 8, और जो शेषफल बचेगा 4। कैसे करें मालूम है ना, मन में ही 8 में 12 से लगाओगे, 8 से 12 में लगाओगे तो 8 इकाई 8, 12 में से 8 गया 4, देख रहा है एक मात्रा में लगेगा, और शेषफल कितना आएगा 4। फिर अभी तक ले जीरो नहीं आया है, तो जीरो नहीं आया है तो हम इसको फिर से लिखेंगे, 8 को अब यहाँ उतारेंगे और 4 को
शेषफल को भाजक की जगह उतार देते हैं और भाजक को भाज्य की जगह उतारते हैं। तो 4, आप 4 से भाग लगाओगे तो सीधे लग जाएगा 4 दो बेरी में, 4 दूनी 8, और शेषफल बचेगा कितना? कैसे चेक कर सकता है? आप 4 से लगाओगे किस में? 8 में, 4 दूनी 8, शेषफल बच जाएगा। प्रक्रिया हमारा खत्म। तो देखो एगो मौसा बना है 92/12 का। कितना? 92/12 का। एगो मौसा बना है 12/8 का। तो यानी यहाँ पर तो पता चल गया कि क्या भराएगा? 8। और एगो मौसा बना है 8/4 का। तो हम इस खाली स्थान में भरेंगे मौसा ऑफ 8/4। देखो इस 92/12, 12/8, 8/4 इस सब का मौसा एक ही होगा। कितना? अंतिमा जो भाजक आया है ये 4 यही होगा। लेकिन हमको सबका मौसा नहीं पूछ रहा है, बस इस भरने के लिए पूछ रहा है। बराबर कितना होगा? इसमें मौसा दिया हुआ है 4 की मौसा बराबर फिर से लिखा है। देखो तो 1 का 6, 8 और 4 क्रमशः लिखा है। 8 और 4, तो 8 भराया है और 8 के बाद 4। सही है। यानी इस तीनों का मौसा, इस दोनों का सबका मौसा क्या होगा? 4 ही होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि ये सब एक ही से निकला हुआ है ना। उसके बाद हमारा है छठा 1 का 6। इसको खैर पहले क्या करो, कॉपी करो। चलो पढ़ाई स्लो में ही क्या चलता है? फास्ट। स्लो में ही कितना हो गया और स्लो में बहुत आगे क्या गया? बढ़ गया। बच्चा में वो कहानी सुना होगा, किसका? खरगोश का और कछुआ का। देख रहा है, एक के दिना कस के पढ़ लेली, आराम करे लगली तो कथी हो गई? पिछुआ गेले। और धीरे धीरे ही सब दिन पढ़ता है थोड़ा थोड़ा, तो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है। और कछुआ इसी प्रकार से नहीं जीता है, चलता है धीरे धीरे लेकिन जीत जाता है खरगोश। और खरगोश एक बार कस के दौड़ा और आगे जाके आराम करने लगा, तो क्या हो गया? हार गया। तो इसलिए धीरे धीरे ही सही। अगर तुम फास्ट चल सकते हो बिना रुके तो फास्ट चलो, और धीरे धीरे ही पढ़ो डेली रेगुलरली, तो भी क्या करेगा? रेस जीत जाएगा। यानी देख रहा है पढ़ाई कितना स्लो हो रहा है, लेकिन पढ़ाई कितना कुछ हो गया, पता चला, और पढ़ाई भी हो गया। एक बार फास्ट चलते माथा पर प्रेशर पड़ता है और जो पढ़ा हुआ रहता है वो भी भूल जाता है। तो इसके लिए थोड़ा धीरे धीरे स्लो ही, लेकिन पढ़ाई क्या होना चाहिए? रेगुलरली होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रेगुलर डेली होना चाहिए। और जो पढ़ाई हो जा रहा है उसको तैयारी कर लो, फिर से उसको बाद में कहना नहीं पड़े, तब पढ़ाई अच्छा होता है। ना तो आज पढ़ाई कल भूल गया तो पढ़ाई तो गया, है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो तुम याद रख लेते हो इसी का वैल्यू है, जो तुम भूल जाते हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलो अंतिम देखो तो 1 का 6 क्या कर रहा है? यदि 42 बराबर, कितना बराबर? ऐसा नहीं तो समझ ले ये है, ए बराबर BQ प्लस आर में ये के जगह पर आ रहा है ना, तो ये है। यदि 42 बराबर 35 गुने 1 जोड़ 7, कौमा फिर 35 बराबर 7 गुने 5 जोड़ 0, तो मौसा ऑफ करने का मतलब मौसा किसका? 42 35, मौसा ऑफ 42 35। अरे ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं? OF, अंग्रेजी का अक्षर वही बोला जाता है OF। तो 42 35 का मौसा बराबर खाली स्थान तुमको दिया है कि खाली स्थान में क्या होगा। तो यहाँ से तुम तो डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, देख सकता है 42 35 का मौसा बराबर होगा 35 7 का मौसा। नहीं तो बनाता तो 42 बराबर कितना है? 35 गुने 1 जोड़ 7, फिर हम 35 इधर उतारेंगे और 7 है बा, तो 7 गुने 5 जोड़ 0, यही सही नहीं दिया हुआ है। तो 42 35 का मौसा कितना होगा? बराबर होगा 35 7 के मौसा से। तो हम इसमें लिखेंगे क्या? 35 7, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है 7, मौसा ऑफ 42 35। यानी 42 35 का मौसा कितना होगा? 42 35 का मौसा कितना होगा? तो 7 होगा। कितना होगा? 7। कितना होगा? अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो ऐसे बना देना। देख रहा है 35 से लगाया है किसमें? 42 में,
तो 35 इकाई 35, 12 में से 5 गया 7, 7 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, उतारेंगे 35, 7 बचे 35, कट गया। अंतिम बार किससे लगा है? 7 से, तो 7 ही क्या होगा? इसका मौसा होगा। लेकिन इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ है कि ये सने फेरू लिखना है कि डायरेक्टे मौसा लिखना है, तो बस नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया। ध्यान रखना बस इसको, कैसे बनेगा। फिर उतारो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। दो में जो है टोटल 1 2 3 4 को क्वेश्चन है, समझ गया। दो में लेकिन देखो पहले क्या कर रहा है। दो में भाग एल्गोरिदम, कौन सी? भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताए। क्या बताना है? क्यू और आर बताए। यदि क्यू और आर समझ गया ना, क्यू है भागफल और आर है शेषफल, तो यानी इस संकेत के रूप में कह रहा है भागफल और शेषफल बताए। यदि एक में तुमको दिया हुआ है, यदि ए बराबर कितना रहे 10 और कॉमा बी बराबर रहे 3, बी बराबर 3, तो हमको बताना है क्यू और आर। तो देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए के जगह पर हम रखेंगे 10 और बी के जगह पर रखेंगे 3, यानी 3 से भाग लग रहा है 10 में, तो 3 का 3 पढ़ेंगे कितना बेरी? 3 बेरी पढ़ेंगे, तो 3 तिहाई 9 और शेषफल बचेगा 1। मन में ही भाग कर रहे हैं, अगर तुमको नहीं आए तो इस प्रकार से भाग देना। 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, देख रहा है। यही बात पता चल गया, भागफल 3 आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है, यानी क्यू 3 आ रहा है और आर 1 आ रहा है। इसमें देख रहा है क्यू के जगह पर 3 है और आर के जगह पर 1 है, लेकिन भाग एल्गोरिथम से बताना है तो हम इस प्रकार से हम इसको बना दिए, समझ गया। इसीलिए क्यू बराबर क्या होगा? 3 तथा आर बराबर 1 बन गया। चलो उसके बाद दूसरा बेरी में देखो क्या कर रहा है। यदि ए बराबर 4 हो, ए बराबर 4 हो और बी बराबर 19 हो, तब बताना है तुमको क्यू और आर। देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए बराबर कितना है? ए बराबर कितना है? 4, तो ए के जगह पर हम लिखेंगे 4, बी के जगह पर कितना लिखेंगे? 19। अब तो देखो तो ये छोटका है और ये बड़का है, तब तो भाग कैसे लगेगा? लेकिन लगेगा इससे भी। देखो 19 है तो 19 हम लिख लेंगे, 19 से भाग देना है हमको 4 में, तो देखो तो एको बेरी में लगाएंगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा 19 इकाई, जो कि उल्टा हो जाएगा। लेकिन इसको हम 0 से लगा सकते हैं, 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, हाँ, और 4 में से 0 गया 4, यानी हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल आया है 0 तो 0 और शेषफल आया है 4, तब हम लिख सकते हैं Q बराबर 0 और R बराबर 4, इसीलिए Q बराबर 0 कॉमा R बराबर 4 आंसर। ऐसा कब होता है? जब A जो है B से छोटा रहता है, यानी भाज्य जो है भाजक से छोटा रहता है, तब भागफल 0 आता है और शेषफल वही का वही रह जाता है। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो 3 का, 2 के 3 का देखो क्या करा है। यदि a बराबर 81, a बराबर 81 है, इधर ध्यान दो, और b बराबर 3, a बराबर 81 और b बराबर 3, तो हमको बताना है q कितना होगा और r कितना होगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर हम 81 है तो 81 लिख देंगे, b बराबर 3 है तो हम 3 लिख देंगे। अब हम तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन तुमको सिखाने के लिए भाग दे करके बताते हैं। सीधे 27 मात्रा में लगेगा, 27 3 81 और शेषफल बचेगा 0। लेकिन नहीं आए तो ऐसे कर लेना, 3 तिहाई जा 3 तिहाई कहते हैं, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, उतारेंगे 1, 3 सते 21, देख रहा है कट जाएगा पूरा, कितना मात्रा में
27 मात्रा में और शेषफल बचेगा कुछ नहीं है तो 0। इसीलिए Q बराबर कितना आएगा 27 तथा R बराबर 0। यही दोनों बताना था, समझ गया ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 4 का 2 का 4। इसमें दिया हुआ है a बराबर 27, a बराबर 27 कॉमा b बराबर दिया हुआ है 2। तो पूछ रहा है q बराबर व्हाट, यानी q बराबर क्या होगा और r बराबर क्या होगा। बता सकता है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर सी, a बराबर बी क्यू प्लस आर सी। हम a की जगह पर 27 है तो 27 रखेंगे, b की जगह पर 2 है तो 2 रखेंगे। डायरेक्टो बना सकते आता है तो 13 दूनी 26 और शेषफल बचेगा 1। देखो नहीं तो लगा लो 2 से 27 में 2 इकाई 2 खत्म, 7 बचेगा, 7 उतरेगा 2 तिहाई 6, 7 में 6 गए 1। देख 13 मात्रा में लगल तो हम q के जगह पर लिखेंगे 13 और शेषफल r बचा है 1 बचा है तो 1 लेंगे। इसीलिए q बराबर कितना होगा 13 तथा r बराबर 1। समझ गया, यही ना पूछ रहा था। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या करा है। 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें देखो क्या करा है। यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर से निम्नलिखित के, किसके, निम्नलिखित यानी नीचे जो लिखेंगे उसका, निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करे। किसके प्रयोग से, यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। एक में दिया हुआ है 252 और कितना है 1540, 252 और 1540। इसका मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मौसा। किसके प्रयोग से, यूक्लिडियन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो हम देखो इस दोनों में बड़का कौन है 1540, तो 1540 को हम एक ही जगह पर लिखेंगे, लिख दिए। अब उसके बाद ये 252 है तो 252 लिख दिए। अब 252 से हम भाग देंगे एक बार, जितना मात्रा में लगेगा 1540 में, और भाग दे करके देखेंगे भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। लेकिन इसको साइड में लिखना है, इसके सामने नहीं लिखना है, इसमें दिखाना नहीं चाहिए। किसी दूसरे पन्ना में परीक्षा में बनाना रहेगा तो भाग नहीं देना, नहीं तो ये भाग विधि से हो जाएगा, समझा। ये बस सिखाने के लिए हम बता रहे हैं। 252 से हम लगाएंगे कितना में 1540 में। अंदाजा लगाओ तो ये 250 के आसपास है। 252 किसके आसपास है 250, और ये है 1500 के आसपास। किसके आसपास, तो 250 के 250 पहाड़ा पर होता है 250 दूनी 500, 250 तिहाई 750, 250 चौका 1000, 250 पंचे 1250 और 250 छक्का सीधे होगा 1500। कितना होगा 1500। तो 6 मात्रा के आसपास लगेगा या 5 मात्रा के आसपास लगेगा। तो देखते हैं अंदाजा लगा करके। 252 गुने 6 लगाते हैं तो 2 छक 12, 5 छक 30 आ 1 31, 2 छक 12 आ 3 15, 1512 आया, यानी 6 मात्रा में हमारा लग जाएगा। अब इससे आगे बढ़ेगा 7 तो एकरा से बहुत ज्यादा हो जाएगा, चेक कर सकता है, समझ गया। तो 252 छक्का कितना आया 1512, सही है ना। 2 छक 12, 5 छक 30, 1 31, अब 2 छक 12 3 15। अब घटाओ तो 10 में से 2 गया 8, ये बच जाएगा 3, 3 में से गया 2, 5 में से 5 गया खत्म, 1 में से गया खत्म। यानी 252 से भाग देगा 1540 में तो लगेगा 6 मात्रा में और शेषफल आएगा 28। अभी 0 नहीं आया तो हम फिर 252 को यहाँ उतार देंगे और शेषफल को इसके जगह भाजक की जगह 28। अब फिर 28 से भाग देंगे हम 252 में, 28 से फिर भाग देंगे हम 252 में। तो देखो तो ये 30 के आसपास है। 28 किसके आसपास है, तो 30 का 30 पहाड़ा पढ़ेंगे अंदाजे, तो
3 छक 18 180, 3 7 21 210, 3 8 24 240। तो 8 के मात्रा में 28, 8 के 8 मात्रा में लगाओ तो इसके आसपास 8 8 64, 2 8 16, 6 22 आ गया। अब 9 मात्रा में लगाएगा तो इनसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चेक कर लेना। इसको कहते हैं अनुमान विधि से। तो 8 मात्रा में लगाएंगे, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 2 8 16, 6 22। घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5 कि 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 2 गया खत्म। नहीं, 28 से बच ही नहीं सकता है, 28 से कम बचना चाहिए। नहीं, 9 मात्रा में लगेगा। कै मात्रा में लगेगा? 9 मात्रा में शायद पूरा कट ही जाए। चेक करो तो 30 से लगा करके हम रुक गए, अंदाजे नहीं लगा। 8 नमा 72 के 2 हाथ में 7, 2 नमा 18, 7 25। देख रहा है कटिए जा रहा है, 9 मात्रा में कटिए जा रहा है। कितना जाएगा? 252, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, 2 से 2 खत्म। यानी अब 28 गुने 9 और जोड़ शेषफल बचेगा 0। हमारा शेषफल 0 आ गया, तब हम प्रक्रिया बंद कर देंगे और अंतिम बार किससे लगा है? 28 से। इसमें देखो चाहे इसमें देखो, तो ये 28 ही हमारा क्या हो गया? मौसा। तो इसलिए मौसा पूछ रहा है तो लिख देंगे मौसा बराबर 28 आंसर। जब शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम जो भाजक होगा, अंतिम जो b के जगह पर होगा, वो क्या होता है? मौसा। समझ गया ये? इसको उतारो, हम इसके बाद दूसरा बताएंगे कि इसमें बन जाएगा। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा है 196 और कितना? 38,220। देखो, हम किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले उसके पाठ को समझा देते हैं पूरा, और उसके साधित प्रश्न को भी समझा देते हैं। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, तुम लोग खुद से बनाने की कोशिश करना। कैसे बनाने की कोशिश करना? खुद से, और ना बने तो अब ये देखना और तब ये समझना। आप बता दिए तो बन जाएगा ना? है, चलो। इसमें दोनों में हम क्या देखेंगे बताओ? तो अब ये बताए हैं बरका देखेंगे। बरका कितना है? 38,220। तो हम 38,220 को एक ही जगह पर लिखेंगे। इसका दोनों में छोटका कौन है? 196। तो 196 लिखेंगे। अब देखो 196 से भाग देंगे 38,220 में। देख रहा है, 196 से भाग देंगे 38,220 में। और एक ही बारी में जितना मात्रा में लगेगा लगाना है। मौसम यही रहता है, एक ही बारी में जितना मात्रा में लगे लगाना है। तो ये देखो 200 के आसपास है, आई है 38,220। तो कितना बेरी पहाड़ा पड़ेगा अंदाजा लगाने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और साइड में एक बारी भाग दे करके एक बारी बना लेंगे, अंदाजा से कितना आएगा? 38,220। देखो 196 इकाई कितना होगा? 196, 196 दूनी कितना हो जाता है? 196 दूनी कितना हो जाता है? 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, ज्यादा हो जाता है। एक ही मात्रा में लगेगा 196। 12 में से 6 गया 6, ये बच जाएगा 7, 17 में से 9 गया 8, ये बच जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। देखो इससे कम आया है ना, तो मतलब ही लगेगा। अब उतारेंगे 2। अब देखो तो ये 200 के आसपास है और ये है 1900 के आसपास, तो 1850 है। तो हम 200 के 200 कितना बेरी पहरा पढ़ेंगे? 2 नमा 1800 तो आ गया। तो यानी 9 बेरी में हमारा चांस है, न तो 8 बेरी में चांस रहेगा, नहीं तो 10 बेरी में तो लग नहीं सकता है। तो 196 8 देखते हैं हम कितना आता है। 196 8, 6 8 48 के 8 हाथ में 1 कि 4 4, 9 8 72, 4 76 हाथ में 7, 8 इकाई 8, 8 7 1568 है ना। 196 से 9 मात्रा में लगाएगा। 6 नमा 54 के 4 हाथ में 5, 9 नमा 81 या 5 86 के 6 हाथ में 8, 1 नमा 9 8 17, 1764 है। कै मात्रा में? 9 मात्रा में। कितना मात्रा में? 9 मात्रा में आया है 1764। अब घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 5, 15 में से 6 गया 9, ये बच जाएगा 7, 7 में से 7 गया खत्म, 1 में से गया। फिर उतारेंगे 0।
अब 196 के 96 कितना बेरी पढ़ेगा तो 9 से 80 आएगा, तो 200 के आसपास में पढ़ो तो 200 चौका 800 और 200 पंचे 1000 ज़्यादा हो रहा है, तो हम 4 मात्रा में लगाने की कोशिश करेंगे। 196 चौका 6 चौका 24 के हाथ में 2, 9 चौका 36 आ 2 38 आ 1 चौका 4 आ 3 7, कितना आया 784। 196 पंचे देखो तो 196 पंचे एक बार चेक करते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 9 पंचे 45, 3 48 हाथ में 4, 5 इकाई 5 और 5 4 कटिए गया, क्या मात्रा में 5 मात्रा में कि 980, यानी हो गया खत्म। ये जो भागफल निकला है ना, ये एक के बार इसको लगाना पड़ेगा 195 से। कितना से 195 तक ले पहरा पढ़ पाता नहीं ना पढ़ पाता, तो इसके लिए हम क्या किए, साइड में एक और भाग कर दिए, समझा कि नहीं। अब 195 मात्रा में लगेगा तो एक के बार आएगा 38,200। चेक कर लो, इस शेषफल बचवे नहीं किया है कि मतलब पूरा पूरा ही क्या करेगा, कटेगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 196 गुने 195 और जोड़ एक के बारे में शेषफल आ गया 0। तो हमारा अंतिम बारी जो बी आया है, जो बी इसमें 196 है, यही क्या हो जाएगा मस। इसीलिए मसा बराबर क्या होगा 196। कितना होगा 196। तुम आंसर देख सकता है 4 के नहीं 3 का है, 3 का 2 196 है ना। कैसे बना है सो बता दिए हैं, उसको चाहे तो साइड में उतार सकता है। और तुमको जिस प्रकार से फ्राई हुआ है ये सभी रहेगा रिकॉर्डेड, बाद में नहीं कहना कि ना इतना होले सर जी। चलो इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, 3 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 365 और 12,450। इसका क्या निकालना है मस, कौन विधि से, यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से। देखो इसमें बड़का कौन है 12,450, तो इसको हम एक ही जगह पर रखेंगे, बराबर लिखेंगे कितना 365। अभी 350 है लगभग, आई है 12,500। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम भाग देंगे 365 से कितना में 12,400। फिर ज़्यादा बड़का है तो भाग विधि से अति अनुमान विधि से निकालने में थोड़ा क्या होगा दिक्कत होगा, तो हम इसको साइड में एक जगह और लिख करके क्या करेंगे भाग देंगे 12,450 में। 365 350 है, देखो तो 1245 है, लगभग 300 चौका 1200 के आसपास जाता है। 4 मात्रा में लगने का चांस है, लेकिन 4 मात्रा में लगाए तो 65 न है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 मात्रा में लगना के चांस है, तो 3 मात्रा में लगाओगे तो देखो तो 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 6 3 18 आ 1 19 के 9 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 आ 1 कितना आया 1045। 4 मात्रा में नहीं लगेगा, 4 मात्रा में लगेगा तो बढ़ जाएगा ज़्यादा, 1300 वैसा नहीं हो जाएगा, है ना। इसमें जोड़ करके देखो 300 और तो 1300 वैसा नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, तो 3 मात्रा में लगेगा। अब घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5, 14 डायरेक्ट बना देते हैं, कैसे पैंचा लेके, ई बन गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 से 1 कट गया। अब 150 उतारेंगे 0, कितना उतारेंगे 5 तक ले हो गया है। अब देखो तो 3 साढ़े 3 कितना मात्रा में लगेगा अंदाजा लगाओ तो 4 मात्रा में लगने का चांस है। 5 बेरी में लगाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बेरी में लगेगा 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, अंदाजे हमको आता है इसलिए बताते हैं डायरेक्ट। 6 चौका 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, 3 चौका 12 2 14, 10 में 0 में 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से नहीं 4 में से 4 गया खत्म, 1 में से गया, यानी 365 से 34 मात्रा में लगेगा। कितना मात्रा में 34 मात्रा में लगेगा। और शेषफल अभी बचा है कितना 40, तो हम डायरेक्ट नहीं उतारेंगे, गुना करके देख लेंगे कितना आता है, ना तो 40 घटा दो इसमें से, शेषफल 40 बचने का मतलब इसमें से 40 घटेगा।
अगर 365 में 34 से गुना करोगे ना तो आएगा तुम्हारा 12,410। कितना आएगा? 12,410। कैसे अनुमान लगाए हैं? शेषफल इसमें से घटा दिए हैं, समझ गया। खैर गुना करके देख लो, तुमको विश्वास नहीं है तो 365 में गुना करेंगे हम 34 से। बताए थे कितना आएगा? 12,410। देखो बनाएंगे। 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 चौका 24, 2 26, 3 चौका 12, 2 14 की 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 6 3 18, 1 19, 3 तिहाई 9 1 10, 0 0 6 5 11, 9 4 13, 1 14, 1 1 2 1 1। 12,410 आया है। हम यही ना कहे थे। कितना आएगा? 12,410। अब घटाएगा तो 0 में से 0, 5 में से गया 4, ये सब 4 में 4 गया खत्म, 2 में से 2 गया खत्म, 1 में से गया खत्म। यानी 365 से 34 मात्रा में लगेगा। कितना मात्रा में? 34 मात्रा में। और शेषफल बचेगा तुम्हारा 40। कितना बचेगा? 40। अब तुमको हमको लग रहा है तुम्हारा मन भारी हो गया, छुट्टी चाहता है अभी 1 घंटा के पढ़ाई में। चलो देखो, खैर कोई दिक्कत नहीं, कल से 9 बजे छुट्टी कर देंगे। इसके बाद हम क्या उतारेंगे? 365 फिर उतारेंगे। क्यों उतारेंगे? क्योंकि शेषफल हमारा अभी 0 नहीं आया है। और 40 को यहाँ उतार देंगे। अब फिर भाग देंगे हम कितना में? 365 में 40 से। तो 40 दहाई 400 ऐसा नहीं हो जाता है, एकरा से ज्यादा। तो 40 नमा देखेंगे। 40 नमा कितना होगा? 4 नमा 36, 360 होगा। 40 नमा 300, 4 नमा 36, 0 के 0, 5 में से 0 गया 5, 6 में से गया खत्म, 3 में से 3 गया। यानी फिर मात्रा आया क्या मात्रा में? 9 मात्रा में। और शेषफल बचेगा 5। अभी भी नहीं 0 आया तो उतारेंगे अब कितना? 40। और शेषफल को यहाँ उतारेंगे। अब 5 से फिर लगाएंगे 40 में, तब अंदाजा लगा लेगा 5 8 खत्म। तो 5 में लगेगा 8 मात्रा में, शेषफल बचेगा। और अंतिम भी हमारा क्या है? भाजक, यानी 5 है, इसीलिए मौसा बराबर 5 आंसर। समझ गया? इसको साइड में उतारना।